अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे शाही चिकन कद्दू की हांडी। और ये खाने में इतनी लजीज लगेगी, जब आप खाएंगे तो कमाल ही हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, तो मैंने यहाँ पे कद्दू चॉप करके रख लिए थे और मैंने चिकन भी अच्छे तरीके से चॉप करके बाउल में रख लिया है। यहाँ पे मैंने दो बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और मैंने उनको चॉप कर लिया है। और मैंने तीन यहाँ पे टमाटर लिए हैं और उनको भी फाइन चॉप करके बाउल में रख लिया है। यहाँ पे हम अदरक और मिर्ची भी ले लेंगे, तकरीबन 4 से 5 मैंने बड़ी साइज़ की मिर्ची ली हैं और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा लिया है, जिसको मैंने चॉपर में डाल के अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था। ये देखें, हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हमने इस्तेमाल करने हैं वो हमारे बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच जो है वो मैंने ऑयल लिया है और मैंने इसमें कद्दू डाल के इसकी भुनाई करना शुरू कर दिया है। कद्दू में आप 1 टीस्पून नमक यूज़ करेंगे, इससे हमारा टेस्ट जो है वो अच्छा आएगा। और नमक डालने के बाद आप इसको ब्राउन होने तक, जो हल्का सा ब्राउन हो जाए तो आप जो है वो इसको निकाल लें एक बाउल में। जी जनाब, यहाँ पे जो हमारा रिमेनिंग ऑयल था बच गया था, उसमें मैंने चॉप किए हुए प्याज डाल दिए हैं। प्याज को भी हम अच्छे तरीके से जो है वो ब्राउन करेंगे। इसमें हम कुछ साबित मसाले डाल देंगे। साबित मसाले डालने के बाद मैंने जो चॉप करके चिकन रखा हुआ था, ये बोनलेस है, इसमें ये बोनलेस ही यूज़ करना है, आपने भी कोशिश कीजिएगा। और ये मैंने जो है वो प्याज में ब्राउन होने के लिए डाल दिया है। इसकी हम आहिस्ता हल्की आंच पे जो है वो भुनाई करेंगे। आप इसमें हड्डी वाला चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इशू कोई नहीं है, लेकिन बच्चों ने भी खाना होता है तो जो है वो बोनलेस चिकन ही सही रहता है, बच्चों को हड्डी से मसला नहीं होता। यहाँ पे मैंने चॉप किए हुए टमाटर थे वो इसमें ऐड कर दिए हैं और टमाटर ऐड करने के बाद फिर इनकी भुनाई कर दूँगी अच्छे तरीके से, जब तक टमाटर पे भी फ़ाइन कलर नहीं आ जाता, टमाटर भी जो है वो इसमें रब नहीं हो जाते। तो ये देखें, हमारा बहुत अच्छा कलर आ चुका था और साथ मैंने इसमें ये लहसुन जो मैंने चॉप करके रखा हुआ था ऑलरेडी, और अदरक और मिर्चों का जो पेस्ट था चॉप किया हुआ, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसके बाद मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। अभी मैं इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी, बल्कि इसी को मैं 2 से 4 मिनट भूनूँगी। और जैसे मुझे लगेगा जैसे ये फ़ाइन कलर आ चुका है, तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में मैंने ज़ीरा लिया है, खुश्क धनिये का पाउडर लिया है, काली मिर्च, रेड चिल्ली, हल्दी और नमक मैंने इसमें डाला है। ये तमाम स्पाइसेस जो हमारे घर में आमतौर पर मौजूद होते हैं, जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, मैंने वही लिए हैं। कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें यूज़ नहीं की है। बस आपने बनानी इस तरह है, बनाने की ट्रिक्स होती हैं, तो आपने बनानी इस तरह है कि आपका जो सालन है वो बहुत टेस्टी बने। यकीन करें, जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इतना मज़े का बनता है कि आपके घर वाले तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। बहुत ही मज़े का, बहुत ही लाजवाब ये सालन बनता है। मैंने जो कद्दू ब्राउन करके निकाले थे उनको मैंने चॉपर में डाल के बहुत बारीक जो है वो चॉप कर लिया था और मैंने दोबारा इसको जो है वो मसाले में ऐड कर दिया है। हम इसको मसाले में दोबारा ऐड करके अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें, जैसे आप देख रहे हैं, ये कितना फ़ाइन लग रहा है, कितना अच्छा इसका कलर जो है वो लग रहा है। तो इसकी मैं तकरीबन 5 से 6 मिनट भुनाई करूँगी। ये देखें, भुनाई करने के बाद इसका ये वाला कलर आ चुका है और ये देखने में बहुत मज़ेदार लग रहा है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 से 4 जो है वो लीमू भी इसमें ऐड किए थे। कद्दू ना थोड़े मीठे-मीठे होते हैं और जब हम इसमें थोड़ा-सा लेमन जूस ऐड करते हैं ना, तो इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। और भुनाई करते हुए आप इसमें थोड़ा पानी लाज़मी ऐड किया करें साथ में। इस तरह आपका जो मसाला होता है वो ब्लैक नहीं होता, बिल्कुल फ़ाइन कलर आता है इसका। मैंने इसके बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट दम पे रख दिया था और ये देखें जनाब, हमारा कितना अच्छा कलर है और देखने में ये कद्दू चिकन की हांडी कितनी अच्छी लग रही है। मेरा बेटा मुझसे कहता, मम्मा मैंने कद्दू नहीं खाने। तो फिर माएँ तो माएँ ही होती हैं। माएँ तो जैसे मर्ज़ी, उनको जो मर्ज़ी जुगाड़ लगाना पड़े तो वो लगा के फिर जो है वो बनाती हैं डिशेज़, वो जो उनके बच्चों के लिए हेल्दी भी होती हैं और अच्छी भी होती हैं। तो मैंने ये वाले तरीके से जो है वो कद्दू चिकन बनाया। आप यकीन करें, मेरे बेटे ने माशाल्लाह पेट भर के खाना खाया और ट्रस्ट मी दैट कि उसको इतना पसंद आया। उसने बहुत तारीफ़ की कि मम्मा दिस इज़ वेरी गुड एंड हैव वेरी गुड टेस्ट। उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा धनिया डाल दिया था, इसको बाउल में निकाला और निकालने के बाद जनाब आप इसकी फ़ाइन लुक चेक करें, फाइनल लुक चेक करें। कितना अच्छा, कितना टेस्टी, कितना लज़ीज़ देखने में लग रहा है। आप तसल्ली रखें, ये खाने में भी इतना ही मज़ेदार है और हम अभी आपको खा के भी दिखाएँगे इंशाल्लाह। ये देखें, इसकी ग्रेवी लाजवाब है। जैसे ही प्लेट में आया लग रहा था कि वाक़ई कोई डिश बनी हुई है, कोई अच्छी डिश बनी हुई है। हमारे ना पाकिस्तान में तो सब्ज़ियाँ खाने का बहुत अच्छा रिवाज है। हमारे ज़्यादा वेजिटेरियंस हैं लोग और खानी भी चाहिए, इसमें विटामिन्स बहुत होते हैं। आपकी सेहत के लिए ये बहुत अच्छे होते हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं वो इनसे ही पूरे होते हैं। सो ये देखें कितना अच्छा जो है वो खाने में लग रहा है, ये इसका चिकन कितना अच्छा गला हुआ है। आप भी इसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।